कुछ आवाज़ें होती हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, वो वापस बुलाने आती हैं। 2008 की बात है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में एक लड़की थी नेहा। बीए की पढ़ाई के बाद वो पहली बार शहर से वापस अपने गांव लौटी थी। मम्मी पापा खुश थे कि बेटी लौट आई, लेकिन घर में कुछ अजीब सा माहौल था। एक कमरा हमेशा बंद रखा जाता था, दादी का कमरा। नेहा को बताया गया था कि दादी की मौत उस कमरे में हुई थी, मगर कैसे, ये कोई नहीं बताता। तीसरी रात नेहा को नींद नहीं आई। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। खिड़की के बाहर एक परछाई खड़ी थी, काली, स्थिर। जब नेहा ने टॉर्च जलाकर देखा, कुछ नहीं था। अगली रात नेहा को कुछ फुसफुसाने की आवाज़ें आने लगीं। नेहा, नेहा, नेहा ने पूछा, माँ आपको कुछ सुनाई देता है? माँ ने गंभीरता से जवाब दिया, जो चला जाता है उसका नाम नहीं लिया जाता। नेहा ने जिद की और दादी का कमरा। नेहा को बताया गया था कि दादी की मौत उस कमरे में हुई थी, मगर कैसे, ये कोई नहीं बताता। तीसरी रात नेहा को नींद नहीं आई। उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। खिड़की के बाहर एक परछाई खड़ी थी, काली, स्थिर। जब नेहा ने टॉर्च जलाकर देखा, कुछ नहीं था। अगली रात नेहा को कुछ फुसफुसाने की आवाज़ें आने लगीं। नेहा, नेहा, माँ आपको कुछ सुनाई देता है? नेहा ने चिंता में पूछा। जो चला जाता है उसका नाम नहीं लिया जाता। माँ ने गंभीरता से जवाब दिया। नेहा ने जिद की और दादी का कमरा खोल दिया। कमरा ठंडा था, जैसे बरसों से सूरज की रोशनी वहां पहुंची ही ना हो। दीवारों पर अजीब से निशान थे, जैसे नाखूनों से खरोंचा गया हो। तभी उसे बिस्तर के नीचे एक लकड़ी का डिब्बा मिला। टेप बजाया और आवाज़ आई, तू आ गई? आवाज़ टेप में थी, भूतिया अंदाज में। नेहा ने डरकर टेप बंद कर दिया, मगर अब आवाज़ें बंद नहीं हो रही थीं। रात होते ही दरवाज़ा खुद खुलता, वही टेप अपने आप बजता। दादी की हंसी गूंजने लगी। एक रात नेहा सो नहीं पाई। जैसे ही उसने आंखें बंद की, किसी ने धीरे से उसके कान में कहा, तेरा नंबर है अब, मैं लौट आई हूँ। एक धमकी भरी फुसफुसाहट थी जो नेहा के कान में आई। दरवाज़ा जोर से खुला। दादी खड़ी थी, सफ़ेद आंखें, बिना पलक झपकाए। नेहा चीख नहीं सकी। गला जैसे किसी ने दबा दिया हो। और अगली सुबह नेहा गायब थी। घर वालों ने खोजा, कुछ नहीं मिला। पुलिस आई, कुछ नहीं मिला। 6 महीने बाद वही कमरा फिर से बंद कर दिया गया। जी में एक और लड़की उस घर में रहने आई, रुचि, नेहा की कजिन। रात को उसने कमरे की खिड़की से बाहर देखा। एक लड़की खड़ी थी। रुचि, तू आ गई? वह लड़की बोली, एक भूतिया आवाज़ में।